1861 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। सबसे पहले पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत 1861 के अधिनियम से की गई। विधानसभा की शुरुआत यहीं से हुई। विधानसभा की शुरुआत हुई। वहीं 1861 के अधिनियम में जो बजट पेश किया जाता था, भारतीयों को बजट में के कुछ हिस्सों में, बहस करने का अधिकार था, पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। ये मुख्य बातें हैं। बजट के कुछ हिस्से की बात की गई है। बजट के कुछ हिस्से पर बहस करने का अधिकार था, पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। वहीं इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वायसराय जो होता था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। तो वायसराय ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता था। यह शक्ति 1861 में दे दी गई थी। विधानसभा की शुरुआत, पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत, वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दे दी गई। और जो बजट होता था, विधान परिषद में बजट पेश किया जाता था, उस बजट के कुछ हिस्से पर बहस करने का अधिकार दिया गया। संपूर्ण बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया था 1861 के अधिनियम में। वही 1892 का अधिनियम देखिए। 1892 का जो अधिनियम है उसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। प्रथम बार प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन सबसे पहले 1892 के अधिनियम से आया। वहीं 1861 में बजट के कुछ हिस्से पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करना, पूरे बजट पर बहस करना और प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, पूरे बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।